अस्सलाम वालेकुम लियो यानी बुर्ज असद। सितारों की पुरस्रार दुनिया और कायनात की मुसलसिल गर्दिश में आने वाला ये हफ्ता, जो 22 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक के अहम अय्याम पर मुहित है, आपकी जिंदगी के कैनवस पर नए और गहरे रंग भरने को तैयार है। नवंबर का ये आखिरी हिस्सा महज कैलेंडर के चल दिनों का हेर फेर नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है जब आपकी तकदीर के सितारे एक खास तरतीब में आकर आपकी जिंदगी में इस्तेहकाम, ताकत और नए मौक़ों की नवीद सुना रहे हैं। आपकी शख्सियत का हाकिम सूरज है और एक बादशाह की तरह आप हमेशा रोशनी और मरकज़े निगाह में रहना पसंद करते हैं। इस हफ्ते कायनात आपको वही मकाम देने जा रही है जिसके आप हकदार हैं। नवंबर के इस इख्तितामी हफ्ते में 3 इंतहाई अहम और बुनियादी फलकियाती तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, जो बराह रास्त बुर्ज असद की जिंदगी पर असरअंदाज होंगी। इन तब्दीलियों में सैयारा अतारद यानी मरकरी का 29 नवंबर को आपके 5वें ज़ाविये यानी 5वें घर में सीधी चाल चलना यानी डायरेक्ट होना, हुस्न और मोहब्बत की देवी वीनस यानी वीनस का 30 नवंबर को इसी 5वें घर में दाखिल होना, और सबसे अहम कर्म और इंसाफ के देवता ज़ोहल यानी सैटर्न का 28 नवंबर को आपके 8वें ज़ाविये में सीधी चाल पर आ जाना शामिल है। ये तीनों बड़े सैयारे मिलकर एक ऐसा तिकोन बना रहे हैं जो आपकी माली आज़ादी, मोहब्बत की ज़िंदगी, रोमानवी ताल्लुकात, बच्चों के मामलात, कैरियर और आपकी कुदरती कायदाना सलाहियतों पर गहरे और नुमाया असरात मुरत्तब करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते के चैलेंजेस और उन हकाइक का जायजा लेना ज़रूरी है जिनसे आंखें चुराना मुमकिन नहीं, क्योंकि एक बादशाह हमेशा अपने किले की दीवारों की कमज़ोरियों से बाखबर रहता है। 28 नवंबर को ज़ोहल यानी सैटर्न का आपके 8वें घर में डायरेक्ट होना एक इंतहाई संजीदा फलकियाती वाक़या है। 8वां घर तब्दीलियों, रुकावटों, विरासत और तवील मुद्दती मसाइल का घर होता है। जब ज़ोहल जैसा सख्तगीर और नज़्म-ज़ब्त पसंद सैयारा यहाँ अपनी चाल सीधी करता है, तो ये फौरी राहत का पैगाम नहीं लाता, बल्कि ये आपसे सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान लेता है। इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कुछ कामों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। वो प्रोजेक्ट्स या मामलात जो तकमील के करीब थे, उनमें अचानक कुछ ऐसी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं जो बज़ाहिर हल तलब नज़र ना आए। ज़ोहल आपको ये सिखाने आ रहा है कि बड़ी कामयाबियां रातों रात नहीं मिलती और हर उरूज के लिए एक मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लिहाजा इस हफ्ते किसी भी बड़े काम में ताख़ीर होने पर मायूस होने के बजाय उसे कुदरत की तरफ से बेहतरी का इशारा समझें। ज़ोहल का 8वें घर में होना सेहत के हवाले से भी कुछ इंतबाही घंटियां बजा रहा है। बुर्ज असद के अफराद को ख़ास तौर पर अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द के हवाले से मुहतात रहना चाहिए। अगर आपको पहले से आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द की शिकायत है, तो इस हफ्ते इसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा हाज़मे की खराबी या मेदे से मुताल्लिक मसाइल भी सर उठा सकते हैं, लिहाजा अपनी खुराक में एतदाल रखें और सकील ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। ज़ोहल के 8वें घर में असरात का एक और पहलू नफ्सियाती और जज्बाती है। ये घर हमारे लाशऊर और छुपे हुए खौफ का भी है। इस दौरान आपके दिल में अनजाने खौफ, मुस्तकबिल के बारे में इस्तराब या माज़ी के कुछ तल्ख़ तजुर्बात की यादें दोबारा सर उठा सकती हैं। हो सकता है कि आप बिलावजह उदासी महसूस करें या आपको लगे कि कोई चीज़ आपको अंदर से परेशान कर रही है, जिसका कोई ज़ाहिरी सबब मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं, तो सितारों का मशवरा है कि इसे नज़रअंदाज ना करें और ना ही इसे दबाने की कोशिश करें। ये वक्त है कि आप इन जज्बाती ग्रहों को खोलें। अगर ये कैफियतें शदीद हों, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर अपने तफसीली बर्थ चार्ट की मदद लें या किसी माहिर नजूमी से मुशावरत करें, ताकि इन मसाइल का जड़ से इलाज किया जा सके। याद रखें कि ज़ोहल सिर्फ तब तक सज़ा देता है जब तक हम सबक नहीं सीख लेते। जैसे ही आप नज़्म-ज़ब्त और सब्र का मुज़ाहरा करेंगे, ज़ोहल आपको इन रुकावटों से निकालकर मजबूत बना देगा। अब चलते हैं इस हफ्ते की रोशन और शानदार खबरों की तरफ, जो आपके दिल को गरमा देंगी और आपकी उम्मीदों को नया जीवन देंगी। नवंबर के इस हफ्ते में बुर्ज असद के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 5वें घर की सरगर्मियां हैं। 5वां घर इल्म, ज़हानत, मोहब्बत, औलाद और तख्लीकी सलाहियतों का घर है। जब 29 नवंबर को सैयारा अतारद यानी मरकरी यहाँ सीधी चाल चलेगा, तो आपकी ज़हनी सलाहियतों में एक हैरत अंगेज तेज़ी आएगी। अतारद मवासलात और अकल का सैयारा है। इसके सीधे होने से आपकी सोचने, समझने और बोलने की सलाहियत में निखार पैदा होगा। अगर आप तालिबे इल्म हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए सुनहरी है।
मुश्किल मज़ामीन आसानी से समझ आएंगे। अगर आपका ताल्लुक लिखने लिखाने, सहाफ़त या किसी भी ऐसे पेशे से है जहां दिमाग और ज़बान का इस्तेमाल होता है, तो आप अपने अल्फाज से दूसरों को मशहूर कर देंगे। आपके फैसले अब जज्बात की बजाय ठोस मंतिक और दूर अंदेशे पर मबनी होंगे, जिससे माजी में की गई गलतियों का अजाला मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ ही चूंकि सूरज यानी सन पहले ही आपकी कुंडली में एक मजबूत पोजीशन पर है और अतालत के साथ इसका मिलाप हो रहा है, ये आपकी शोहरत और फेम में इजाफे का बाइस बनेगा। आप अपनी कम्युनिटी, दफ्तर या हल्के अहबाब में एक मुअस्सर शख्सियत के तौर पर उभरेंगे। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आपकी क़यादत को तस्लीम करेंगे। बुर्ज असद की फितरी खूबी क़यादत करना है, और इस हफ्ते सैयारों की तरतीब आपकी इस सलाहियत को चार चांद लगा देगी। आपके अंदर मैनेजमेंट की ज़बरदस्त सलाहियत बेदार होगी। दफ्तरी मामलात हों या घरेलू उलझनें, आप हर मामले को खुशअस्लूबी और महारत से सुलझाने के काबिल होंगे। अतारद और सूरज की ये जोड़ी आपको कारोबारी मामलात में भी फ़ायदा देगी। अगर आप स्टॉक मार्केट या कयास पर आने वाले कारोबार से मुंसलिक हैं, तो सोच समझ कर किए गए फैसले माली मुनाफा ला सकते हैं, बशर्ते कि आप ज़ोहल की तंबीह को याद रखें और लालच से गुरेज करें। खुशियों का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। 30 नवंबर को मोहब्बत और दौलत की मलका वीनस भी आपके 5वें घर में दाखिल हो रही है। ये बुर्ज असद के लिए एक रोमानवी बहार का आगाज है। वीनस का 5वें घर में आना आपकी मोहब्बत की जिंदगी में मिठास घोल देगा। अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो जो आपके दिल के तार छेड़ दे। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो ये वक्त बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का है। रोमांस, तफरी और एक दूसरे के साथ म्यारी वक्त गुजारने के मौके मुयस्सर आएंगे। वीनस न सिर्फ रोमानवी मोहब्बत बल्कि औलाद की तरफ से भी खुशखबरी ला सकती है। वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबियों पर फख्र महसूस करेंगे और उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मजीद बरा वीनस रूहानियत, हमदर्दी और फैमिली वेलफेयर के जज्बात को भी उभारेगी। आपका दिल दूसरों की मदद के लिए नर्म होगा और आप अपने करीबी लोगों की खुशी के लिए खर्च करना पसंद करेंगे। खुलासा ये है कि नवंबर का आखिरी हफ्ता बुर्ज असद के लिए एक मिला जुला लेकिन मजमूई तौर पर इंतहाई मुस्बत और ताकतवर हफ्ता है। एक तरफ ज़ोहल के 8वें घर में मौजूदगी आपको संजीदा रहने, सेहत का ख्याल रखने और हर कदम फूक फूक कर रखने का दर्ज दे रही है, तो दूसरी तरफ अतारद, सूरज और वीनस का 5वें घर में इज्तिमा आपको जहानत, मोहब्बत, शोहरत और खुशियों की सौगात दे रहा है। ये हफ्ता आपकी शख्सियत में तवाज़ुन पैदा करने का हफ्ता है। आपको ज़ोहल की सुस्ती और अतारद की तेज़ी के दरमियान एक पुल बनना होगा। जो रुकावटें पेश आएंगी वो दर हकीकत आपकी बर्दाश्त और हौसले को बढ़ाने के लिए होंगी, जबकि मौक़े आपकी काबिलियत की मुंतज़िर होंगे। फौरी नुकसान का अंदेशा कम है, लेकिन तवील मुद्दती फ़वाइद के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। माली और तालीमी मैदान में आपकी कारकर्दगी शानदार रहेगी और तख्लीकी सरगर्मियों में आपका कोई सानी नहीं होगा। इस हफ्ते के लिए सितारों का मशवरा बहुत वाज़ेह है। सबसे पहले अपने बड़े और अहम फैसलों को इस हफ्ते हतमी शक्ल दें, चाहे वो कैरियर की तब्दीली हो, शादी का फैसला हो या कोई बड़ी माली सरमायाकारी। सैयारों की मौजूदा पोजीशन आपकी मुआवनत करेगी, लेकिन शर्त यह है कि फैसला जज्बात की रौ में बहकर ना किया जाए, बल्कि मंतिक और हकाइक को सामने रखकर किया जाए। ज़ोहल के असरात को ज़ायल करने के लिए सब्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर किसी काम में रुकावट आए, तो गुस्सा करने या मायूस होने के बजाय उसे हिकमत अमली से हल करने की कोशिश करें। अपनी सेहत के हवाले से गफलत ना करें। सुबह की सैर और योगा जोड़ों के दर्द और जहनी दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ये हफ्ता माजी के जज्बाती बोझ को उतार फेंकने के लिए भी बेहतरीन है। अगर आपके जहन में कोई पुराना खौफ या परेशानी अटकी हुई है, तो उसे किसी काबिल एतमाद दोस्त या मुसाद के साथ शेयर करें। मरकरी की डायरेक्ट चाल आपको अपनी बात समझाने और कथारसिस करने में मदद करेगी। अपनी सलाहियतों और मुयस्सर मौके को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आपके दुश्मन या हासिदीन आपकी तरक्की से जल सकते हैं और मनफी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन सूरज की ताकत आपके साथ है, इसलिए इन मनफी असरात को नज़रअंदाज करें और अपनी तवज्जो अपने हदाफ पर मरकूज रखें। अपनी कायदाना सलाहियतों को सिर्फ हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की रहनुमाई और मदद के लिए इस्तेमाल करें। इख्तितामी कलिमात में बुर्ज असद के लिए खुशखबरी ये है कि इस हफ्ते आप मजमूई तौर पर बहुत अच्छी हालत में हैं। कायनात आपको माली, रोमानवी, तालीमी और कैरियर के शोबों में बेपनाह फवायद देने के लिए पर तोल रही है। मरकरी, वीनस और सूरज का इज्तिमा आपको वो बसीरत और कशिश अता करेगा जिससे आप लोगों के दिलों और दिमागों पर राज करेंगे।
آپ کے الفاظ میں تاثیر ہوگی اور آپ کے فیصلوں میں برکت۔ زحل کی موجودگی ایک بزرگ استاد کی طرح آپ کے سر پر سایہ فگن رہے گی تاکہ آپ کامیابی کے نشے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، بڑے مواقع آپ کی دہلیز پر دستک دے رہے ہیں۔ آنے والا وقت آپ کی پلاننگ اور محنت کا منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اور ستاروں کی مزید رہنمائی اور ہفتہ وار پیشین گوئیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ علم کا یہ سفر ابھی جاری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر قدم پر باخبر رہیں۔ اللہ حافظ الناصر۔